नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा तीसरा होने वाला है। ठीक है, ये जो सेट होने वाला है सभी एग्जामों के लिए, जैसे कि एसएससी, रेलवे, ईटीसी, अन्य एग्जामों के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब जो यहाँ से हम प्रश्न को शुरू करेंगे बिना टाइम को गवाए हुए। अगर दोस्तों अभी तक आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से जो है अब हम पहला नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से देखिए, प्रश्न है इतना भी दोस्तों इसमें क्वेश्चन कराए जाएंगे, बेसिक से पूरे एडवांस लेवल तक कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, 42:56, फिर समानुपात है 110 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो हमको देखना है दोस्तों कि 42 जो है वो 56 से कैसे संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हमको 110 का बताना है कि आगे यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 42 को समझिए, 42 का केवल 56 कैसे होगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम 42 का 56 करना चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 42 में जोड़िए, कितना जोड़ने पर ये +56 आएगा। ठीक है, तो 42 में दोस्तों अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 प्लस करते हैं तब जाकर 56 हो रहा है। ठीक है, तो 110 में क्या करते हैं दोस्तों, 14 भी यहाँ पर भी प्लस करते हैं, तो यहाँ पर 14 प्लस करने से कितना हो जाएगा, तो ये 124 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या 124 दोस्तों ऑप्शन में दिया है, तो नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर एक तरीका काम ना करे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारा, तो देखिए दूसरा तरीका थोड़ा यहाँ पर अलग लगेगा। 42 जो है वो, इसको हम क्या मानते हैं, 49 के करीब है। ठीक है, वर्ग क्या होता है दोस्तों, 7 का जो वर्ग होता है 49 होता है। ठीक है, और 49 के करीब है। ठीक है, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, 49 माइनस अगर हम 7 करते हैं तब जाकर दोस्तों ये कितना आ रहा है, तो 42 आ रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसके आगे वाले को 56 को देखते हैं। ठीक है, 56 क्या है, 56 को क्या हम कर सकते हैं, तो 8 का जो वर्ग होता है दोस्तों, 8 8 कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, और 64 में दोस्तों हम क्या करते हैं, माइनस का, यहाँ पर 64 में से -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले 7 का वर्ग किया, फिर 8 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब दूसरा वाला में समझिए, 110 किसके पास है, तो 110 जो है दोस्तों ये 11 के करीब है, तो यानी कि 11 का जब वर्ग हो जाएगा कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 121 में से माइनस का 11 कर दिया है तो कितना हो गया है, इस तरह से 110 आ गया है। ठीक है, तो अब इसी तरह से 11 के बाद 12 के पास जाएंगे और 12 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 144 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 100 कितना हो जाएगा, तो 100 दोस्तों हमारा ये 32 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, पिछला वाला जो प्रश्न था वो दोस्तों अंक एनालॉजी का था और ये शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। झारखंड अनुपात बिहार, झारखंड जो है वो बिहार से संबंधित है। फिर समानुपात है छत्तीसगढ़ अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो हमको वो देखना है कि झारखंड बिहार से कैसे संबंधित है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का आगे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए झारखंड बिहार से कैसे संबंधित है दोस्तों, तो देखिए झारखंड जो राज्य बना था दोस्तों वो बिहार से काट कर बनाया गया था। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों जब छत्तीसगढ़ बनाया गया था तो किस राज्य से काट कर बनाया गया था, महाराष्ट्र से नहीं, रांची से नहीं, रायपुर से नहीं, मध्य प्रदेश से काट करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये कोडिंग डिकोडिंग टाइप का ही प्रश्न है लेकिन ये अक्षर एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न में समझिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है, तीसरा पद से वही संबंध है, यानी कि जो दूसरे पद का पहले पद से, दूसरे पद का जो है पहले पद से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों आपस में संबंधित है और तीसरा का हमें आगे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले को हम समझेंगे कि BLCM को FHGI कैसे लिख रहा है। ठीक है, इसमें हम एक एक अक्षर को दोस्तों समझते हैं। पहले B से F की तरफ बढ़िए। ठीक है, B आता है दूसरा नंबर पे, F आता है 6 नंबर पे। ठीक है, कभी भी दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में आपको सॉल्व करने के लिए नंबर पता होना चाहिए दोस्तों, कौन सा अक्षर जो है कितना नंबर पे आता है। ठीक है, तो B आता है दूसरा नंबर पे, F आता है 6 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस का 4 हो गया है। ठीक है, अब देखिए L
एल कितना नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, एच 8 नंबर पे। तो 12 से 8 यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, सी 3 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, ठीक है, 3 4 7 यानी कि यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, प्लस का 4 हो गया है, ठीक है। और आगे बढ़िए, एम आता है 13 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, यानी कि 13 से 9 यहाँ पर क्या हुआ है, तो माइनस का 4 हुआ है, ठीक है। तो पैटर्न को समझिए, एक बार +4, फिर -4, फिर +4, फिर -4, ठीक है। तो बिल्कुल यही पैटर्न जो है हम दूसरे वाले में लेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, प्लस का 4 करेंगे, ठीक है। तो के आता है 11 नंबर पे, +4 करेंगे 15 हो जाएगा, 15 नंबर पे क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है। अब एच में क्या करेंगे, माइनस का 4 करेंगे। तो एच आता है 8 नंबर पे, 8 में माइनस का 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 नंबर पे क्या आता है, डी आ जाता है, ठीक है। अब देखिए फिर प्लस का 4 करेंगे यहाँ पर डब्ल्यू में, डब्ल्यू में प्लस का 4 करने पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, और 23 में +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। अब कहेंगे दोस्तों 27, 26 अक्षर तो होता ही है, 26 नंबर पे जेड आता है, ठीक है। तो खत्म हो गया आगे, तो फिर ए से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, 27 28 आगे ए बी सी एच स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि 27 नंबर पे ए आ जाएगा, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पर इसमें हम लास्ट में माइनस का 4 करेंगे तो एस आता है कितना नंबर पे, 19 नंबर पे, ठीक है। 19 में -4 करेंगे 15 हो जाएगा, 15 नंबर पे ओ आ जाएगा, ठीक है। तो ओ डी ए ओ, ये ओ डी ए ओ ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए प्रश्न है चौथा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है ये, ठीक है। 3 है, 6 है, 12 है, 24 है, 48 है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न में संख्या को देखते हैं कि कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48, 48 से आगे बताना है, ठीक है। तो अगर हम पैटर्न को ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, इसमें सीधे डबल होते जा रहा है, ठीक है। यानी कि 3 का जो गुणा है 2 से हुआ है, फिर 6, 3 दूना 6 हो गया है, फिर 6 का गुणा क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर भी 6 में 2 से गुणा हुआ है, 6 दूना 12 हो गया है। फिर 12 में भी यहाँ पर 2 का गुणा हुआ है, 12 दूना 24 हो गया है। फिर 24 में भी दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, 2 का गुणा हुआ है, 24 दूना 48 हो गया है, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे आगे, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि सब में 2 का गुणा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी हम 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर जो है 5वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, ठीक है, आने वाले कल के 2 दिन बाद, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आज है, ठीक है, आज है, ये आज है, फिर कल आने वाला कल, यानी कि अब ये मान लीजिए आने वाला कल है, ठीक है, आने वाला कल के 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद, कल के 2 दिन बाद, तो 1 2 और तीसरा दिन कौन सा दिन है, तो शुक्रवार है, ठीक है। तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले का सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। यानी कि जितना आगे का दिन हमको दिया है उतना हमको पीछे का दिन बताना है, ठीक है। यानी कि ये आज है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीता हुआ कल हो जाएगा। फिर इधर 1 और 2 और तीसरा दिन हमको बताना है कि इधर कौन सा दिन था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा दिन कौन सा है, शुक्रवार है, ठीक है। शुक्रवार के पहले कौन सा दिन होता है, तो शुक्रवार के पहले दोस्तों बृहस्पतिवार होता है, ठीक है। यानी कि दूसरा दिन में बृहस्पतिवार था होगा, और उसके पहले कौन सा दिन आएगा, तो बुधवार आएगा, ठीक है। उसके पहले कौन सा दिन आएगा, तो बुधवार। बुधवार के पहले कौन सा दिन आएगा, तो मंगलवार आएगा। मंगलवार के पहले कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार के पहले जो है दोस्तों सोमवार होगा, ठीक है। यानी कि आज क्या है, तो सोमवार है, ठीक है। अब आज से पीछे बढ़िए और, ठीक है, सोमवार है। सोमवार से पहले कौन सा दिन था, तो रविवार था, ठीक है। रविवार से पहले कौन सा दिन था, शनिवार था। शनिवार से पहले कौन सा दिन था, तो शुक्रवार था। शुक्रवार से पहले कौन सा दिन था, तो गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार था, ठीक है। तो आने वाले बीते हुए कल के 2 दिन पहले कौन सा दिन था, तो बृहस्पतिवार। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में गुरुवार दिया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे अगला नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है यह पासे टाइप का प्रश्न है, ठीक है। नीचे दिए गए पासों की 4 स्थितियां में
वह रंग ज्ञात कीजिए जो पीले रंग के विपरीत है। ठीक है, यानी कि येलो का हमको विपरीत बताना है कि कौन सा रंग है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए एक जो पासा होता है उसमें 6 परत होते हैं, सबको पता है दोस्तों, लूडो छक्का हम लोग खेलते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि 6 परत होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों 6 रंग 6 तरफ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको बताना है कि पीला रंग का विपरीत बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो काम होगा, 2 पासा हमको लेना है। 2 पासा, 1 2 3 4 यहाँ पर पासा है, तो 2 पासा को यहाँ पर एक साथ लीजिए। ठीक है, और इसमें कॉमन देखिए, कॉमन क्या है। ठीक है, तो पहला और दूसरा में कॉमन क्या है, तो येलो, येलो इसमें नहीं है, ऑरेंज, ऑरेंज कॉमन है। ठीक है, ऑरेंज कॉमन है, ऑरेंज कॉमन है। ठीक है, और क्या कॉमन है, तो ब्लू भी कॉमन है, ब्लू भी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो दो पासा एक साथ कॉमन मिल गया और तीसरा क्या बचा, तो येलो। ठीक है, येलो का दोस्तों वॉयलेट, वॉयलेट कौन सा कलर होता है दोस्तों, तो वॉयलेट जो होता है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो येलो का विपरीत बचा है दोस्तों, दूसरा कलर ले लेते हैं हम। येलो का जो विपरीत यहाँ पर देखिए बच रहा है, वो क्या बच रहा है हमारे पास, तो येलो का जो विपरीत यहाँ पर बच रहा है, अरे भाई कलर थोड़ा आ जाओ यार, किधर गया, हाँ इधर आ गया। ठीक है, येलो का जो अब विपरीत बचेगा क्या बचेगा, तो वॉयलेट बचेगा। ठीक है, वॉयलेट गुलाबी, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं मिलता तो हम 2 में देखते हैं किसमें एक एक सिंगल सिंगल कॉमन है, उसके बाद हम घड़ी की दिशा में घूमते और जो भी आमने सामने होता वो एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न है। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये रक्त संबंध का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न को समझिए, बिल्कुल भी आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ए सी का पुत्र है। ठीक है, ए जो है वो किसका पुत्र है, तो ए जो है वो सॉरी सी को ऊपर रखना है। ठीक है, जो बड़ा होगा दोस्तों उसको ऊपर रखना है। ठीक है, ए जो है वो किसका पुत्र है, तो सी का पुत्र है, यानी कि सी लड़का है कि लड़की है ये नहीं पता है, मेल है कि फीमेल है, लेकिन ए का पता है कि पुत्र है, तो इसलिए हम इसको प्लस लिखेंगे, अगर लड़की होता तो माइनस लिखते। ठीक है, ताकि चिन्ह पहचान कर सके। ठीक है, अब देखिए सी और क्यू बहने हैं। ठीक है, सी और क्या है दोस्तों, क्यू। ठीक है, बहने हैं, दोनों माइनस है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों दोनों फीमेल है। ठीक है, अब देखिए जेड क्यू की माता है, जेड किसकी माता है दोस्तों, क्यू की माता है यहाँ पर जेड। ठीक है, जेड जो है माता है, यानी कि ये भी महिला है। ठीक है, अब देखिए पी जेड का पुत्र है, पी जो है किसका पुत्र है दोस्तों, जेड का पुत्र है पी, यानी कि दोस्तों सी और क्यू का जो है कि भाई है। ठीक है, अब यह सी क्यू और पी तीनों क्या है, आपस में भाई बहन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य होगा हमको बताना है। ठीक है, तो पहला देखिए P और A चचेरे भाई बहन है। क्या P और A जो है दोस्तों यहाँ पर P और A जो है यहाँ पर P और A जो दिखाई दे रहा है आपको चचेरे भाई है, तो कहेंगे दोस्तों नहीं है। ठीक है, यानी कि पहला जो ऑप्शन है दोस्तों हमारा वो गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन को देखिए P A का मामा है, P जो है वो क्या है दोस्तों, A का मामा है, ए की माता सी और सी का भाई पी, यानी कि ए का मामा पी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा किस टाइप का प्रश्न है, तो बैठक व्यवस्थीकरण का प्रश्न है। ठीक है, चलिए प्रश्न को जो है दोस्तों बहुत ही आसान, सॉरी यहाँ पर जो है ये प्रश्न जो है दोस्तों ये हमारा रैंकिंग का प्रश्न है। ठीक है, देखिए जे डी एल एच और एफ प्रत्येक स्टेशन जा रहे थे। ठीक है, यानी कि 5 लोग थे, वो स्टेशन जा रहे थे, इनमें से हर एक अलग अलग समय पर स्टेशन पहुंचता है। ठीक है, यानी कि कोई आगे जाता है, कोई इसके पीछे जाता है, कोई इसके पीछे जाता है। अब देखिए किस तरह से जा रहे हैं, एल केवल जे के बाद और डी केवल एफ से पहले, एल क्या बोल रहा है, केवल जे के बाद। ठीक है, एल जो है वो क्या जा रहा है, तो केवल जे के बाद जा रहा है। ठीक है, यानी कि जे इसके पहले जा रहा है और एल इसके बाद जा रहा है। ठीक है, जो छोटा रहेगा समझिए कि वो उसके बाद जा रहा है। ठीक है, एल केवल जे के बाद जा रहा है और डी केवल एफ से पहले जा रहा है। ठीक है, डी जो है वो केवल किससे पहले जा रहा है, तो डी जो है यहाँ पर केवल ये एफ से पहले जा रहा है, डी। ठीक है, अब देखिए और आगे आइए, पहुँचता है, इनमें से
तीसरा कौन पहुंचेगा, ठीक है। देखिए टोटल 5 लोग हैं, ठीक है, तो 2 तो दोस्तों नीचे हो गए और 2 ऊपर हो गए सबसे आगे। बीच में कौन बचा यहाँ पर, जे हो गया है, डी हो गया है, एल हो गया है, एच नहीं हुआ, यानी कि दोस्तों एच जो है वही बीच में रहेगा, ठीक है। और तीसरा नंबर पे कौन जाएगा, तो एच ही जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को जो है हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। 6 मित्र बी, डी, एफ, एच, जे तथा एल एक वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। आवश्यकता नहीं कि इसी क्रम मतलब लगातार इस तरह से बैठे हो। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर वृत्त बनाएंगे, ठीक है, और इसमें 6 लोगों का सीट बैठाएंगे। जैसे मान लीजिए एक ऊपर है, एक उसके सामने, एक इधर है तो एक इसके सामने, एक इधर है तो एक इसके सामने, और सभी लोग जो है केंद्र की तरफ मुंह करके देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कहाँ बैठा है, यहाँ पर यही जो होता है इसमें मेन काम जो होता है हमारा यही होता है, ठीक है। एल के ठीक बाएं बी है, ठीक है, एल के ठीक दाएं जो है बी है, ठीक है। अगर मान लीजिए एल जो है अंदर की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो एल का बायां कौन हो जाएगा और दायां कौन हो जाएगा, तो एल का जो बायां होगा दोस्तों इस तरह से होगा, ठीक है। तो एल के दाएं बी बैठा है, यानी कि इसके नीचे जो है अब हमको बी को बैठाएंगे, ठीक है, एल के तभी तो दाएं रहेगा, ठीक है। अब देखिए जे के बाएं दूसरा जे है, जे के बाएं जो दूसरा है दोस्तों वो क्या है, जे है दोस्तों। जे नहीं लिखना था यहाँ पर दोस्तों, मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। एक अगर अक्षर मिस्टेक हो जाएगा दोस्तों इसमें तो पूरा जो है दोस्तों क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, अभी दूसरा क्वेश्चन आगे वाला बढ़ते हैं, ठीक है। एच के बाएं दूसरा एफ है, ठीक है, एच के बाएं जो दूसरा है दोस्तों कौन है, तो एफ है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए हम एच को यहाँ पर रखते हैं तो एच का बायां कौन हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। तो बाएं दूसरा क्या रखिए, एफ रखिए, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सटीक है, ठीक है। और देखिए एफ है, एच के दाएं दूसरा एल है, एच के दाएं जो दूसरा है दोस्तों एल है। क्या दोस्तों एच के दाएं दूसरा यहाँ पर एल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको छोड़िए और आगे बढ़िए। कौन एफ के बाएं तीसरा बैठा है, कौन जो है दोस्तों एफ के बाएं तीसरा बैठा है, तो एफ के बाएं इधर हो जाएगा, तीसरा 1, 2 और 3 नंबर पे कौन है, एच ही है, ठीक है। तो एच दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं दिया है, ठीक है। देखिए अच्छा ये तीसरा दोस्तों बताना है, तो यहाँ पर देखिए एक छूट गया हमारे पास, एक यहाँ पर है, दूसरा और तीसरा क्या है, तो एल है, ठीक है। तो एल ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सब्जियों, टमाटर और फलों के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है, ठीक है। 3 इसमें शब्द दिया है और वेन आरेख तीनों का बताना है कि कैसा दिखेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला वाला समझिए, सब्जी, ठीक है। मान लीजिए ये जो हमने डायग्राम बनाया केवल इसमें ये सब्जी का है, ठीक है, केवल सब्जी है, ठीक है। और दूसरा देखिए टमाटर, तो क्या जो टमाटर है दोस्तों वो सब्जी से संबंधित है, हम सबसे पहले ये देखेंगे, ठीक है। तो कहेंगे दोस्तों कि टमाटर जो है वो सब्जी के अंदर आता है, ठीक है। तो टमाटर को हम क्या करेंगे, सब्जी के अंदर बना देंगे, ठीक है। अब तीसरा शब्द क्या है, तो फले है, तो फलों क्या दोस्तों टमाटर से संबंधित होता है, नहीं, सब्जी से नहीं, यानी कि फल दोस्तों अलग हो जाएगा, ठीक है, फल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में जो है दोस्तों इस प्रकार से आपको डायग्राम दिया है, तो पहला में ही दोस्तों ऐसा हमको डायग्राम दिया है, तो ऑप्शन नंबर यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो 10 प्रश्न है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब जो हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।